मौसम खबर के सह प्रायोजक हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान और LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। रविवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ ओले पड़ने का अंदेशा। हिमाचल उत्तराखंड में भी कहीं कहीं ओले पड़ने की संभावना। 2 दिन उत्तराखंड में कहीं कहीं तेज हवाएं चलने का अंदेशा। तो रविवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी कहीं कहीं चल सकती हैं तेज हवाएं। और सौराष्ट्र और कच्छ के भुज में अधिकतम तापमान रहा 40 डिग्री। पूर्वी राजस्थान के सीकर में न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री हुआ दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अंचल सिंह। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। साथ ही किसानों के लिए होगी कृषि सलाह भी। लेकिन शुरुआत करते हैं मौसम खबर की खास खबरों के साथ। रविवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ ओले पड़ने के आसार हैं। वहीं आपको बता दें कि गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ ओले पड़ सकते हैं। अगर बात करें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की, तो रविवार को यहां भी कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ ओले पड़ने की संभावना बनती नजर आ रही है। रविवार को पंजाब और हरियाणा के उत्तरी इलाकों में बिजली चमकने के साथ ओले पड़ने के आसार हैं। कल जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी कहीं कहीं भारी बारिश और बर्फबारी का अनुमान लगाया जा रहा है। मौसम विभाग की तरफ से इस तरह की जानकारी दी जा रही है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं भारी बारिश या फिर बर्फबारी हो सकती है, यानी तापमान में गिरावट आ सकती है। वहीं हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी रविवार को तेज बारिश और बर्फबारी हो सकती है। साथ ही उत्तराखंड में भी ऐसी स्थिति बनती नजर आ रही है। 2 दिन उत्तराखंड में कहीं कहीं तेज हवाएं चलने का भी अंदेशा है। कल पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी कहीं कहीं चल सकती हैं तेज हवाएं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इक्का दुक्का जगह बिजली चमकने की संभावना देखी जा रही है। वहीं सोमवार की बात करें तो तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी कहीं कहीं बिजली चमकने का अनुमान है। बढ़ते आगे और अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की। आइए नजर डालते हैं बारिश के अनुमान पर और जानते हैं कि अगले 2 दिन कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। रविवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ज्यादा इलाकों में बारिश की संभावना है। साथ ही रविवार को उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में भी बरसात के आसार हैं। वहीं रविवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कुछ जगह बरसात के आसार हैं। साथ ही रविवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। रविवार और सोमवार को पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में बरसात के आसार नहीं है। वहीं अगले 2 दिन पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में बरसात का अनुमान नहीं है। जबकि रविवार और सोमवार को उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बारिश की संभावना बनी हुई है। साथ ही 2 दिन अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में बरसात का अनुमान है। रविवार को असम और मेघालय में कुछ जगह बरसात के आसार बने हुए हैं। साथ ही रविवार को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कुछ जगह बारिश की संभावना है। वहीं 2 दिन ओडिशा, बिहार और झारखंड में बारिश की संभावना नहीं है। अगर मध्य भारत की बात करें तो रविवार और सोमवार को पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही 2 दिन छत्तीसगढ़ में भी बरसात का अनुमान नहीं है। वहीं रविवार और सोमवार को मध्य महाराष्ट्र में बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही 2 दिन कोंकण, गोवा में भी बारिश का अनुमान नहीं है। दक्षिण भारत की बात करें तो रविवार और सोमवार को तटीय आंध्र प्रदेश में बरसात का अनुमान नहीं है।
अगले 2 दिन रायलसीमा में भी बारिश की संभावना नहीं है। वहीं रविवार और सोमवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं बरसात के आसार हैं। वहीं अगले 2 दिन कर्नाटक के तटीय इलाकों में बारिश का अनुमान नहीं है, जबकि रविवार और सोमवार को केरल में इक्का दुक्का जगह बारिश का अनुमान है। वहीं रविवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। और अब बात कर लेते हैं मौसम की चाल की। पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश पर आइए डालते हैं नजर। अरुणाचल प्रदेश के ज्यादा इलाकों में हुई बरसात। वही अगर हम बात करें असम की, तो असम और मेघालय में भी अधिकतर जगह बारिश हुई। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं बरसात हुई। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें तो यहां पर कई जगह वर्षा हुई। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कुछ जगह बादल बरसे। और अब बात करते हैं तापमान की। आइए जानते हैं देश के किस हिस्से में कैसा रहा तापमान। सबसे पहले बात अधिकतम तापमान की। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री अधिक दर्ज हुआ। गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ज्यादा रहा। पश्चिमी राजस्थान में इक्का दुक्का जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री अधिक दर्ज हुआ। साथ ही पूर्वी मध्य प्रदेश में भी कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं उत्तराखंड के अधिकतर हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। पंजाब के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। जबकि अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान सौराष्ट्र और कच्छ के भुज में रहा। यहां का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान के बाद अब नजर डाल लेते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में कैसा रहा न्यूनतम तापमान। सौराष्ट्र और कच्छ में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर रहा। वहीं पश्चिमी राजस्थान में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। गुजरात में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री अधिक दर्ज हुआ। वहीं पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में अधिकतर जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। इसके अलावा बिहार के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा। जबकि रायलसीमा के कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे दर्ज हुआ। वहीं कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। इस बीच देश में सबसे कम तापमान पूर्वी राजस्थान के सीकर में रहा। यहां का न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे करें धनिया की खेती। आप देखते रहें दूरदर्शन किसान, बने रहें मौसम खबर के साथ। छोटा सा ब्रेक। विपदा कोई भी हो, पर किसान है सुरक्षित। AIC है ना। भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और अब बात करते हैं खेती किसानी की। अभी बहुत सी जगहों पर निराई और बुआई के लिहाज से समय अनुकूल है। ऐसे में किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह से फसलों का चुनाव करें तो अच्छी पैदावार ले सकते हैं। फिलहाल अरुणाचल प्रदेश और असम के किसानों के लिए क्या है विशेषज्ञों की सलाह, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। अरुणाचल प्रदेश में मटर और बीन के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। मटर और बीन में निराई कर सकते हैं। मटर और बीन के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर लें। साथ ही सरसों के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें। सरसों के खेत में पानी की निकासी की व्यवस्था कर लें। इसके अलावा आलू के खेत में जल निकासी का प्रबंध कर सकते हैं। किसान मक्के की बुआई करते रहें। यहाँ बागों में खरपतवार निकाल लें। वहीं लोबिया की बुआई के लिए उपयुक्त समय है। इस समय लोबिया में कीट लगने की आशंका है। ऐसे में लोबिया में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। असम में धान की रोपाई कर सकते हैं। धान के खेत में जरूरी उर्वरक का प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ सरसों की कटाई कर लें। किसान मूंग और उड़द की बुआई करते रहें। यही भिंडी और तुरई की बुआई कर सकते हैं। किसान भिंडी के खेत में सिंचाई करते रहें। इसके अलावा गेहूं के खेत में सिंचाई कर लें। गेहूं में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़क लें। साथ ही जूट की बुआई के लिए खेत तैयार करते रहें। वहीं खीरे और लौकी की बुआई करें। इसी तरह कद्दू की बुआई कर लें। अभी मूंगफली के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। असम में फूल गोभी और पत्ता गोभी के खेत की देखभाल करें। खेती किसानी के बाद अब बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल में हम बात करेंगे धनिया की। अभी का मौसम धनिया की बुआई के लिए अनुकूल है। धनिया का इस्तेमाल मसालों और सब्जियों में किया जाता है। धनिया अपने आयुर्वेदिक गुणों के लिए भी जाना जाता है। कैसे करें धनिया की बुआई, इसकी जानकारी के लिए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले। साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तोड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। और अब बात करते हैं मौसम अनुसार खेती की। मौसम अनुसार खेती में आज जानकारी देंगे राजस्थान के किसानों को। राजस्थान में सरसों की कटाई करें किसान। वहीं यहाँ काबुली चने की भी कटाई कर सकते हैं। इसके साथ ही राजस्थान में गेहूं के खेत में सिंचाई कर लें। लौकी की बुआई के लिए भी राजस्थान में ये समय बिल्कुल उपयुक्त है। राजस्थान में प्याज के खेत में बुआई करें। लाल मिर्च के खेत में सिंचाई करते रहें, यानी नमी बनाए रखें अगर आपने लाल मिर्च की फसल ली है तो।
राजस्थान में ही गन्ने की बुआई कर लें। यहां जौ के खेत में सिंचाई करें। यहां के किसान करेले और कद्दू की बुआई कर लें। इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आगे नजर डालेंगे खेती और मौसम से जुड़ी खास खबरों पर। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहे मौसम खबर। छोटा सा ब्रेक। शहर की बात स्वाद के साथ, संस्कृति का मिलन परंपरा के साथ। देखिए स्वाद का सफर हर शनिवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ये तो रामू है ना? पोता 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 दिन रात एक ही रट लगाए रहती। बचपन गुजर गया, 55 जाने वाला है, लेकिन ये सड़क घुटनों के बल ही चल रही है अब तक। छोटे ने कोई न कोई लड़की जरूर पसंद कर रखी होगी। इतने सालों से वो शहर में रह रहा है, हो सकता है उसकी जिंदगी में कोई लड़की हो। बुआ ने अपने परिवार को तो संभाला नहीं और दूसरे को नसीहत देने की बात करती हैं। बुआ की छोड़, वो तो सुबह सुबह चली गई। अपने मन की बात कर, तेरी जान पहचान में कोई लड़की है? दामन मिट्टी का, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। एक बार फिर से बात करते हैं मौसम के लिहाज से खेती की। शुरुआत करते हैं गुजरात से। गुजरात में गन्ने की रुपाई कर लें किसान। वहीं गुजरात के किसानों के लिए भी सलाह है कि गन्ने के खेत में वो पर्याप्त नमी बनाए रखें, यानी नमी की कमी ना हो खेतों में, गन्ने की फसल अगर वो ले रहे हैं तो। आगे आपको बता दें कि गोभी की बुआई के लिए भी खेत तैयार कर लें किसान और खेत में सिंचाई कर लें। गोभी की बुआई के लिए खेत तैयार करने के साथ ही सिंचाई की भी व्यवस्था रखें वो। गुजरात में गोभी के खेत में नमी बनाई रखें। टमाटर के खेत में खरपतवार निकालने की व्यवस्था करें, खरपतवार पनपने ना दें अगर उन्होंने टमाटर की फसल ली है। गुजरात में आलू के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। इसके साथ ही आलू के खेत से घास फूस निकाल लें। उड़द और मूंग की बुआई करते रहें। गुजरात में धान के खेत में निराई करें। तो ये था मौसम अनुसार खेती। फिलहाल एक बार फिर से नजर डालते हैं मौसम की खास खबरों पर, मौसम की झलकियों में। रविवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ ओले पड़ने के आसार हैं। साथ ही आपको यह भी बता दें कि गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ ओले पड़ सकते हैं, ऐसी संभावना बनती नजर आ रही है। रविवार को हिमाचल और उत्तराखंड में भी कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ ओले पड़ सकते हैं। रविवार को पंजाब और हरियाणा के उत्तरी इलाकों में बिजली चमकने के साथ ओले पड़ने के आसार हैं। रविवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं भारी बारिश या बर्फबारी का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कल तेज बारिश और बर्फबारी संभव है। 2 दिन उत्तराखंड में कहीं कहीं तेज हवाएं चलने का अंदेशा है। रविवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं चल सकती हैं तेज हवाएं। रविवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इक्का दुक्का जगह बिजली चमकने की संभावना है। सोमवार को तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी कहीं कहीं बिजली चमकने का अनुमान है। और आइए अब चलते चलते एक नजर डालते हैं अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर।
और इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। नमस्कार।